वोट जो है आम आदमी पार्टी के वोटरों को रोका गया जगह जगह बहाने करके, और वो अपने वोटरों को जो है ले करके पहुंचाया गया। ये सब तमाम काफ़ी खेल किए गए चुनाव जीतने के लिए। जो कर्ज लोग लेके भागा हुआ है, जो कर्ज माफ़ किया गया है, ये माफ़ करने लायक नहीं है। वो कर्ज जो है भारत का हर एक नागरिक का है, वो कर्ज वापस करना है। जो उनके मित्र अडानी हैं, कोई कमी नहीं रह गई। हम लोग काम करने वाले लोग हैं। आम आदमी पार्टी मौलिक अधिकार देने का काम दिल्ली के लोगों को, 2 करोड़ लोगों को देने का काम किया है। तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। अपने आप में आज मुश्किल वक्त है, क्योंकि हम देख रहे थे लगातार 3 बार सरकार बनी और इस बार बहुमत कम आया। क्या कहना चाहिए? बहुमत कम नहीं है, हमारा 2-4 का बहुमत नहीं आया है। हमारा 22 सीटों का बहुमत आया है। 22 सीट बहुत होती है, और ये इनके लिए हम जो भी ये काम करेंगे, हम हमारे एक विधायक, एक कार्यकर्ता, इन्होंने जो वादे किए हैं 1 साल में के अंदर इनकी कथनी और करनी में लोगों को मालूम पड़ जाएगा। अगर काम नहीं करते हैं तो आम आदमी पार्टी को फिर से बैठाएंगे, फिर से ताज पहनाएंगे कार्यकर्ता। यानी आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी ने गारंटी दी थी वो सब झूठी थी और 1 साल के अंदर अंदर उनके पोल खुल जाएगी। हाँ जी। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम AK सिन्हा है। कहाँ से आए? बिहार से हम हैं। अच्छा, तो आप लगातार पार्टी का प्रचार भी कर रहे होंगे विस्तारक के तौर पर। क्या कमी रह गई, क्या कठिनाइयाँ रह गई कि जो आम आदमी पार्टी लगातार 3 बार सरकार में काबिज थी, अब वो कहीं ना कहीं सत्ता से दूर होती हुई नजर? ऐसा है, ये आम आदमी पार्टी की हार नहीं है, ये लोकतंत्र की हार है। सिस्टम का दुरुपयोग किया गया। चुनाव आयोग चुनाव लड़ा है और दिल्ली पुलिस चुनाव लड़ी है, भाजपा चुनाव नहीं लड़ी है। भाजपा के लिए ये लोग बैटिंग किए हैं और गुंडई पर, पैसे पर, वोट कटिंग करके, फर्जी वोट डलवा के कई तरह के रास्ते अपनाए गए। 5 साल पहले ही भाजपा को पता चल चुका था कि मेन गेट से केजरीवाल एंट्री देगा नहीं, आम आदमी पार्टी से टकरा के हम आम आदमी को हरा नहीं सकते हैं। 5 साल पहले से उन्होंने चोर दरवाजे बनाना शुरू किया और हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया और चोर दरवाजे का निर्माण करके और चोर दरवाजे से घुसने का काम किया है। जब आप ऐसी बातें करते हैं ना, तो बीजेपी कहती है कि इन लोगों का लोकतंत्र पर विश्वास ही नहीं है, क्योंकि वो जीतते हैं तब ईवीएम ठीक होती है और जब नहीं जीतते तो ईवीएम में घोटाला। ईवीएम पे बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है गुंडई पे। ये पूरा देश देखा है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और कंप्लेनर को उठा के पुलिस बंद कर दे रही है और जो गलत कर रहा है उसको पुलिस छोड़ दे रही है। ये पूरा देश देखा है सोशल मीडिया, और सैकड़ों ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, पूरे देश में चल रहा है ये चीज़ें, कि क्लियर दिखाई दिया है कि पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है उनको और आपके कार्यकर्ताओं को भगा रही है, डरा रही है, धमका रही है। उससे नहीं हो रहा था, गुंडे उतारे गए हरियाणा से ला करके, उन लोगों ने हमारे वोटरों को भगाया, डराया, धमकाया। वोट जो है आम आदमी पार्टी के वोटरों को रोका गया जगह जगह बहाने करके, और वो अपने वोटरों को जो है ले करके पहुंचाया गया। ये सब तमाम काफ़ी खेल किए गए चुनाव जीतने के लिए। तो ये बीजेपी ने चुनाव थोड़े ही जीता है, ये तो चुनाव आयोग ने जीता है, दिल्ली पुलिस ने चुनाव जीता है, और आम आदमी पार्टी थोड़े हारी है। ये लोकतंत्र हारा है देश का, जो कि देश के लिए घातक है, ये हमारे समाज के लिए घातक है। ये सिस्टम अगर चल पड़ा तो फिर चुनाव की जरूरत ही नहीं है। नरेंद्र मोदी चुनाव ही खत्म कर दे, 50 साल चाहे 50 साल पड़े रहें। जब इस तरह का घोटालेबाजी, इस तरह का गड़बड़ी करके अगर चुनाव साम दाम दंड भेद से ही जीतना है तो फिर चुनाव की निष्पक्षता कहाँ रही? ठीक है सर, जो मेन जोड़ी थी केजरीवाल सिसोदिया, दोनों ही आज सीट हार गए हैं, क्या कहना है? कहने का मतलब है वो दोनों गलत हैं, क्योंकि ये पहली जो है सरकार जो इस देश में 75 साल के बाद कोई मंत्री काम करके दिखाया है। लोगों के हित में काम करना, भेदभाव नहीं करना, जात पात नहीं करना, पहले केजरीवाल जी नंबर 1 पर हैं। इसलिए हैं कि लोगों के साथ चलते हैं, किसानों के साथ चलते हैं, जो मुद्दा पे बात करते हैं सीधा करते हैं। और रही बात, मोदी जी कहते हैं कि वो 2100 दे रहे हैं, तो ये 2500 दे रहे हैं। और रही बात, एक और हम बात बता देना चाहते हैं, जो कर्ज लोग लेके भागा हुआ है, जो कर्ज माफ़ किया गया है, ये माफ़ करने लायक नहीं है। वो कर्ज जो है भारत का हर एक नागरिक का है, वो कर्ज वापस करना है। जो उनके मित्र अडानी हैं, उस पर हर हमेशा मुद्दा पर आवाज़ उठते रहेगा। और हमारे संजय भाई साहब हर हमेशा संसद भवन के अंदर उन्होंने दहाड़ा है और इन सब लोगों के प्रति
उन्होंने आवाज़ उठाया, लेकिन आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के आवाज़ को दबाया गया और दाबने का कुचलने का कोशिश किया गया। लेकिन यहाँ फुल डेमोक्रेसी है और लोकतंत्र है। इस धरती पे सबका अधिकार है जीने का और सब मरने का। कोई अमृत का घड़ा पीकर नहीं आया है। और रही बात, बोलता है रावण सबसे इस धरती पर महान था रावण, उसको भी एक दिन जाना पड़ा। ये धरती माँ एक माँ से के पेट से पैदा होते हैं और धरती माँ के गोद में समा जाते हैं। इसी धरती माँ के गोद में दफन होना है। और हम यही कहेंगे कि कोई भी नेता आए और जाए, लेकिन जनता के प्रति काम करें, जनता के हर मुद्दों का आवाज़ उठाएं, क्योंकि यहाँ पर हर तबके के लोग रहते हैं। और एक बात बता देना चाहते हैं, 1 मिनट, लोग बोलते हैं दलित बाबा बोलते हैं योगी जी। आज उन्हीं के राज में दलितों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। कहीं बाई चांस हम देख रहे हैं कहीं दलित ऐसा ना पागल हो जाए कि उनके ऊपर भारी पड़ जाए। ये आने वाले समय में हम एक वादा कर रहे हैं, एक बात बता रहे हैं कि ये होने वाला है और हो के रहेगा। ये मेरा वादा रहा। ठीक है, आपका क्या नाम है? राजू वर्मा, राष्ट्रीय किसान नेता, आम आदमी पार्टी, पश्चिमी चंपारण, बिहार। नेताजी, आज आपको लगता है कि होनियार हमारी पंचायत। ठीक है नेताजी, मैं सीधा आपसे सवाल यही करना चाहूँगा, आज का जो माहौल है वो एक तरफ खुशी का है और दूसरी तरफ गम का है, क्या कहना चाहिए? हुए हैं हाँ? पूरा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गम में डूबे हुए हैं। हाँ। और जो जीता है वो सिकंदर है, वो खुशी के माहौल में है। हाँ। हम्म। तो लगता है कुछ कमी रह गई, कुछ कठिनाइयाँ रह गई, या फिर जनता तक जो काम है वो नहीं पहुँच पाए? कोई कमी नहीं रह गई। हम लोग काम करने वाले लोग हैं। आम आदमी पार्टी मौलिक अधिकार देने का काम दिल्ली के लोगों को, 2 करोड़ लोगों को देने का काम किया है। और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, यही हमारा मौलिक अधिकार है जो दिल्ली के लोगों को अरविंद जी दे रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी को ये नई राजनीति जो है, उनको तो धर्म की राजनीति करनी है, स्कूल अस्पताल की राजनीति उनको रास नहीं आई। और एन केन प्रकारे न तमाम तरह से अपने पावर का दुरुपयोग करके, लाठी डंडे के बल पर, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके, पुलिस बल का दुरुपयोग करके इस लोकतंत्र को इन्होंने लूट लिया है। और ये लोकतंत्र की हार है। और देशवासियों को सचेत होना चाहिए इस नतीजे को देखकर कि आने वाले समय में मोदी जी को कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी हारेगी है, हर जगह हारेगी। जब चुनाव आयोग और पुलिस के बल पर हरवाना है तो वोट से हारने की बात छोड़िए, वोट से आम आदमी पार्टी कहीं नहीं हारेगी। लेकिन ये चोरी चकारी करके पार्टी तो हार सकती है, किसी को भी हराया जा सकता है। जब आपके पास सत्ता है, सत्ता का दुरुपयोग करने में महारथी हैं आप, हैं, तो आपने सत्ता का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को हराया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी की चारों ओर तैयारियां बहुत थी, क्योंकि मंच भी सजा लिया गया था, पर कहीं ना कहीं कुछ कठिनाइयां रही, कुछ परेशानियां रही। क्योंकि हमने देखा है जो 5 साल का टर्म था, पहले कोविड आया, फिर कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के सेंट्रल लेवल के नेता थे वो सब जेल में चले गए। यही कारण जो है आम आदमी पार्टी के वर्कर बता रहे हैं कि हमें काम नहीं करने दिया। और ये आम आदमी पार्टी की हार नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की हार है। अब देखना होगा आगे और क्या कुछ खास रहता है। फिलहाल हम आपको बता दें, दिल्ली में भाजपा का 27 साल बाद वनवास पूरा हुआ और बीजेपी ने जो है दिल्ली में अपनी सरकार बनाई है। पर आप चारों ओर देख सकते हैं आम आदमी पार्टी का जो माहौल है वो बहुत गमहीन नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।